चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है अष्टाध्यायी पाठ में प्रथमावृत्ति में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हमने कल अदसोमात ये सूत्र पढ़ाया था और शे की भी चर्चा की थी और शे का भी अर्थ हमने बताया था कि शे जो है ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है और इसका अर्थ है कि शे इति एतत् प्रगृह्य संयम स्यात्। शे इति एतत् प्रगृह्य संयम भवति। शे जो है शे यह जो है प्रगृह्य संजक होता है या शे इति एतस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। शे जो है इस शे की जो है प्रगृह्य संज्ञा होती है। इसका उदाहरण है अस्मे इंद्रा बृहस्पति, ऋग्वेद का मंत्र है 4:49 है। युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति मे इति, ये लोक का उदाहरण हो गया, उसी से लिया है, छांदसी है। अब जो है यहाँ पर शे का मतलब क्या है, तो शे का मतलब है सुपाम सोलुक पूर्व सवर्ण से डाड्या जाला से जो शे आदेश होता है, शे जो आदेश है उसका ग्रहण किया गया है। तो ये 7:1:39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय पहला पाद, सप्तम अध्याय पहला पाद का 39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय पहला पाद का 39 नंबर सूत्र निकाल लिए। 39 नंबर सूत्र है वो निकाल लीजिए। सुपाम सुलुक पूर्व सुपाम, ये जो है 7:1:39 सप्तम अध्याय पहला पाद का 39 नंबर 39 नंबर सूत्र है। एफोरिज्म जो 39 है उसको निकाल लीजिए। सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्या या जालह, ये है। निकाल लिए सभी जी? अनंत जी निकाल लिए? जी निकाल लिया सर। हाँ जी निकाल लिया सर। निकाल लिया। तो देखिए सुपाम पकारांत पुमलिंग सुप शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्या या जालह, तो
ये लकारांत पुंलिंग सुलुक पूर्व सवर्णाक्षेया डाड्या या जाल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर एक बार पदच्छेद कर रहा हूं। सुपाम पकारांत पुंलिंग सुप शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन और सुलुक पूर्व सवर्णाक्षेया डाड्या जालः लकारांत पुंलिंग सुलुक पूर्व सवर्णाक्षेया डाड्या या जाल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया। अब जो है हम इसमें समास करेंगे। पदच्छेद विभक्ति अब समास है। सु माने सुश्च, लुक्च, सुश्च दंती स, सुश्च, लुक्च, हाँ लुक लुक। देखो ना सूत्र में, देखो ना सूत्र जो देखोगे तो लुक का हलंत है। माने सुश्च लुक्च पूर्व सवर्णश्च। फिर मैं बोल रहा हूं सुश्च लुक्च पूर्व सवर्णश्च। फिर जो है आश्च, सवर्ण के बाद आ है ना जी, तो आश्च, आश्च। फिर आत्च, सवर्णात् छेया है तो सवर्ण पूर्व सवर्णश्च आश्च आत्च। आर आ मिलकर के आत हो गया है, आ हो गया है, तो आश्च आत्च। आगे है शेषच, तालव्य श, वही शे जो है शेषच, शे जो सूत्र पढ़े अभी यही शे है शेषच। फिर आगे है याश्च, दाश्च, द्याश्च, याच्च, याच च को जो हो गया है याच्च आलच इति सुलुक पूर्व सवर्णाक्षेया डाड्या या जालः। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, जो नहीं लिखेंगे लिख लेंगे। सुश्च लुक्च पूर्व सवर्णश्च आश्च आत्च शेच दाश्च ड्याश्च याच्च आलच इति सुलुक पूर्व सवर्णाक्षेया डाड्या जालः। एक बार और मैं बता रहा हूं। सुश्च लुक्च पूर्व सवर्णश्च आश्च आत्च शेच याश्च दाश्च द्याश्च याच्च आलच इति सुलुक पूर्व सवर्णाक्षेया डाड्या जालः। समझ गए जी? इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। सभी को समझ में आ गया जी। और मनीष जी समझ गए? मनीष जी तो शायद अभी नहीं होंगे। अच्छा आ गए तो हाँ, तो आप लोग समझ गए, आप लोग लिख लिए। क्या लिखे बोलिए? पूर्व सवर्णश्च आश्च आश्च शेच याश्च दाश्च द्याश्च आश्च आश्च आश्च। द्याश्च याच्च, द्याश्च के बाद है याच्च याच्च द्याश्च याच्च। देखो ना सूत्र में द्या के बाद याज है ना, याज, तो याच्च और आलच। मन द्याश्च याच्च आलच क्या है? याच च है, याच च क्या कहेंगे? याच च क्या बोलोगे? हाँ याच च आल च। तो ऊपर से
इसके ऊपर सूत्र है 7-1-38 में त्वापित छंदसी, तो इससे छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। इसी के ऊपर सूत्र है, देखो ना, त्वापित छंदसी, त्वापित छंदसी है ना, इसके ऊपर सूत्र 7-1-38 नंबर सूत्र नहीं है, इसे छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो आप तो कहे छंदसी विषयी, छंदसी माने वेद विषयी, वेद विषये, छंदसी विषय का मतलब हुआ वेद विषये, छंदसी विषये। सुपाम, यहाँ पर सुपाम षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थाने योगा आ गया, तो सुपाम स्थाने, छंदसी विषये सुपाम स्थाने, सु अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा सब एक एक, फिर एक साथ में लिखा दूंगा, पहले समझो। छंदसी विषये सुपाम स्थाने सु आदेशो भवति, लुक आदेशो भवति, पूर्व सवर्ण आदेशो भवति, आ आदेशो भवति, आत आदेशो भवति, शे आदेशो भवति, या आदेशो भवति, डा आदेशो भवति, द्या आदेशो भवति, याच आदेशो भवति, आल आदेशो भवति। सभी समझ गए जी? हाँ, मैंने एक ही करे, मतलब मैंने छंद विषय में सुप के स्थान में सु आदेश होता है, छंद विषय में सुपों मैंने सुप जो है सुपों के स्थान में लुक आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर आत आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर शे आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर या आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर डा आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर द्या आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर याच आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर याच आदेश होता है, छंद विषय में सुपों के स्थान पर आल आदेश होता है। सभी समझ गए जी? किसी को ये जो मैं अर्थ बताया इसमें किसी को कोई शंका है? जी नहीं। द्रोण जी समझ गए? स्वाति जी आप समझे? वासुदेवन जी आप समझे? सुप का मतलब हुआ ये सुऔजस अमौसस ताभ्यामिस के अभ्यामस कसिभ्यामस कसोसाम जो सुप यथासंख्यम और न यथासंख्यम इत्यादि कुछ भी नहीं है, यथासंख्यम नहीं, सीधे सुपों के स्थान पर ये सब आदेश होते हैं। किसको आदेश होता है नहीं, जैसे अब शे ही है, शे के आगे हमने सु लाया और सु का लुक कर दिया, इसलिए तो कहा कि सुलुप्त प्रथमांत निर्देश है। जैसे शे अपने आप में सूत्र है ना जी, और शे के आगे सु, क्योंकि अपदम न प्रयुंजित, बिना पद का तो प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, तो जब तक शे के आगे विभक्ति नहीं लाएंगे तब तक वो पद नहीं बनेगा, स्वाद प्रति नहीं करेंगे। तो शे के आगे सु विभक्ति ले आए तो आप सु विभक्ति कहा गया, तो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छया डाड्या जालस जो है, यहाँ पर सुप जो सु है उसके स्थान पर लुक आदेश हो गया। तो शे लुक प्रथमांत निर्देश हो गया। समझ में आया? हाँ, आप बोलेंगे कि ये सूत्र है, ये छंद तो है नहीं, ये तो छंद विषय में कहता है, तो छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, ये लिख लो, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, छंद के समान सूत्र होते हैं। सूत्र छंद नहीं होते परंतु छंद के समान होते हैं, इसमें छंद के समान मान करके उसको जो है सु को लुक आदेश हो जाएगा। छंद नहीं है, ध्यान रखिएगा सूत्र, परंतु छंद के समान है, कार्यार्थ छंद के समान है, क्योंकि यह जो व्याकरण शास्त्र है, यह जो व्याकरण शास्त्र है, यह जो दर्शन शास्त्र है,
सबका उद्देश्य क्या है? छंद को समझाना, माने वेद को समझाना। सबका उद्देश्य है वेद को समझाना, वेद को बताना, वेद के रहस्य को खोलना। तो उसके रहस्य को खोलना, वेद को समझाना सबका उद्देश्य है, इसलिए इसको भी छंद के समान मान लिया गया। उसके अंदर भी छंदत्व धर्म आ गया। छंद है नहीं परंतु छंदत्व धर्म आ गया, क्योंकि वह छंद को बतलाता है। छंद जो वेद है उसके अर्थों को खोलता है। इसको बिना पढ़े शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि बिना पढ़े हम जो है वेद के अर्थों को नहीं जान सकते। इसीलिए शिक्षा का नाम भी छंद, शिक्षा को भी छंद के समान मान लिया गया। कल्प जो है, कल्प के अंतर्गत जो आ गया, कल्प 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ब्राह्मण, आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया, फिर जो है सूत्र ग्रंथ हो गया। तो ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र और एक और होगा, याद है जी? 4 जो विभाग हमने किया था, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, हाँ याद आ गया। ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र और स्मृति, ये कल्प के 4 भाग हैं। कल्प के कितने भाग है जी? 4 भाग हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, स्मृति। सूत्र से यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द है। सूत्र जो है आश्वलायन गृह सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र इत्यादि जो है, आपस्तंभ गृह सूत्र, बौधायन गृह सूत्र, ये सब जो है इस सूत्र की बात कही जा रही है। तो ये सब कल्प हैं, ये सब वेद की बातों को, वेद के रहस्य को खोलता है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ भी 4 हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण अलग है, यजुर्वेद का ब्राह्मण अलग है, अथर्ववेद का ब्राह्मण अलग है और सामवेद का ब्राह्मण अलग है। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण और सामवेद का ब्राह्मण है तांड्य ब्राह्मण या साम ब्राह्मण कह देते हैं। तो ये 4 वेद हैं, 4 वेद के 4 ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्म के रहस्य को जो खोलने वाला है, ब्रह्म की जो व्याख्या करने वाला है, ब्रह्म माने वेद, वेद की जो व्याख्या करने वाला, उसका नाम ब्राह्मण है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि कल्प शास्त्र है, और वास्तव में इसी का नाम पुराण है। ये जो 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक्चुअल में वर्चुअल जो है, एक्चुअली जो है यही पुराण है। इसके बहुत सारे नाम है। ब्राह्मण ग्रंथ के सिनोनिम्स है। ब्राह्मण ग्रंथ तो स्वयं है ही। ब्राह्मण ग्रंथ का दूसरा नाम है नाराशंसी, ब्राह्मण ग्रंथ का तीसरा नाम है इतिहास, ब्राह्मण ग्रंथ का चौथा नाम है पुराण। तो ब्राह्मण माने ब्राह्मण, इतिहास, पुराण, नाराशंसी, ये सब सिनोनिम्स है। और यहाँ पर इतिहास का जो मतलब समझना है, वह इतिहास 2 तरीके का है। एक जो है नित्य इतिहास होता है, दूसरा अनित्य इतिहास होता है। वेद में जितने भी वर्णन है आदि दैविक इत्यादि, तो वह सब नित्य इतिहास है। जैसे सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। ये जो संध्या में ये मंत्र है कि परमात्मा ने पूर्व कल्प में जैसे सूर्य और चंद्र को बनाया, उसी तरीके से इस कल्प में भी बनाया है और आगे भी बनाएगा। जितने भी लोकांत सूर्या चंद्रमसौ धाता, धाता विधाता परमात्मा जो है,
पूर्व कल्प में जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि को बनाया वैसे इस कल्प में भी बनाया है। दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षमतो स्व, द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और अनेक प्रकार के जो लोकांतर है, इन सभी को पूर्व कल्प के समान ही बनाया है। उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई उसमें भेद नहीं है। यदि उसमें भेद हो जाए, उसमें अंतर हो जाए तो परमात्मा सर्वज्ञ नहीं कहलाएगा। इसलिए वेद मंत्र कहता है, परमात्मा कहते हैं कि मैंने पूर्व कल्प में जैसे हमने बनाया था इस पूरे ब्रह्मांड को, इस कल्प में भी वैसे ही मैं बनाया हूं और आगे भी वैसे ही मैं बनाता रहूंगा। तो ये भी एक इतिहास है, क्योंकि वर्णन है। इतिहास माने वृत्त का कथन करना। ये सूर्य चंद्र इत्यादि बनाया गया, परमात्मा ने बनाया, मैंने बनाया इत्यादि, तो ये जो है इतिहास है। इसको कहते हैं नित्य इतिहास। और एक इतिहास होता है जो अनित्य इतिहास होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद भारत देश में जन्म लिए थे, बंगाल में उनका जन्म हुआ था। महर्षि दयानंद जी का जन्म गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल का जन्म जो है वहाँ गुजरात में हुआ था। इत्यादि जो भी मनुष्य संबंधी, प्राणी संबंधी, मनुष्य के द्वारा जो लिखा हुआ है इतिहास, उसको कहते हैं अनित्य इतिहास। तो जितने भी इतिहास है इसका, चाहे वह ऋषि दयानंद जी का हो, चाहे वह स्वामी विवेकानंद जी का हो, चाहे वह अकबर का हो, चाहे औरंगजेब का हो, चाहे शिवाजी का हो, वीर शिवाजी का हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, यह सब अनित्य इतिहास है। इसी तरीके से जनक जी का जैसे है, जनक जी का संवाद है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है में जो है अंतिम जो भाग, जिसको कहते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो अंतिम भाग है, जिसका नाम बृहदारण्यक उपनिषद है। उपनिषद की कोई अलग से सत्ता नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे गीता की कोई अलग से सत्ता नहीं है, गीता महाभारत का भीष्म पर्व का कुछ अंश है, कुछ भाग है। गीता की कोई अलग से सत्ता नहीं है। लोगों ने उसमें से ये आध्यात्मिक चर्चा है, इसीलिए उस भीष्म पर्व में से इस 18 अध्याय को अलग करके उसका नाम गीता दे दिया है। इसी तरीके से ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण आरण्यक इत्यादि जितने भी कल्प शास्त्र हैं, उन कल्प शास्त्र में से जो आध्यात्मिक भाग है, उस आध्यात्मिक भाग को अलग कर दिया है और अलग करके उसका नाम उपनिषद दे दिया है। उसका नाम उपनिषद है क्योंकि वह परमात्मा की चर्चा उसमें है। उसको जो अपने जीवन में अपनाता है, उसका जो पालन करता है, उसके जो है कर्माशय इत्यादि हैं सब शिथिल हो जाते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इन सब अर्थ के कारण उसका नाम उपनिषद दिया है। तो उपनिषद कोई अलग से स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो मैं बतला रहा था कि याजी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि जो पढ़ेंगे, वेद की व्याख्या है, इसमें दोनों तरीके का इतिहास है। नित्य इतिहास भी है और अनित्य इतिहास भी है। नित्य इतिहास और अनित्य इतिहास, तो ये पढ़ेंगे, ये जो व्याकरण इत्यादि पढ़ेंगे, ये सब करके बुद्धि जब परिपक्व होगी तभी समझ में आएगा। जहां पर भी याज्ञवल्क्य की इत्यादि की संवाद है, वह अनित्य इतिहास उसको समझिएगा। जहां पर सृष्टि का वर्णन है, जहां पर इस तरीके की बात होती है, जहां पर आदि दैविक बात होती है, वेद मंत्र के व्याख्या की बात होती है, वहां पर जो है नित्य इतिहास है। तो ब्राह्मण ग्रंथ को ही कहते हैं इतिहास, ब्राह्मण ग्रंथ को ही कहते हैं पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ को ही कहते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण ग्रंथ को ही कहते हैं नाराशंसी। परंतु अज्ञानता के कारण वेद के पठन पाठन के लुप्त हो जाने के कारण क्या है, ये जो वर्तमान में पुराण नाम से जो प्रसिद्ध है, अग्नि, वायु इत्यादि, विष्णु इत्यादि पुराण, वास्तव में यह पुराण नहीं है। क्योंकि इसका नाम यदि पुराण होता तो आप जो है 9 लाख वर्ष पहले
भगवान राम हुए, जो वाल्मीकि रामायण है उस वाल्मीकि रामायण में भी पुराण की चर्चा है, उस वाल्मीकि रामायण में भी पुराण की चर्चा है। आप यदि तुलसीदास का भी रामायण पढ़ेंगे तो उसमें जो है पुराण इत्यादि की चर्चा है। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण में जब पुराण की चर्चा है तो उस समय तो व्यास जी का जन्म भी नहीं हुआ था। यदि इसको अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम, यदि ये बात लें तो उस समय तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये तो महाभारत के समय व्यास जी हुए हैं। इसीलिए वास्तव में देखा जाए अर्थ के अनुकूल तो ये पुराण नहीं है, ये नवीन है। परंतु पठन पाठन, जो सत्य पठन पाठन है उसके लुप्त हो जाने के कारण इसी को ही पुराण नाम से लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया, और जो असली पुराण था वह उस पुराण को हम लोग भूल गए, और जिसके कारण बहुत बड़ी हानि हुई। तो मैं बतला रहा था आप लोगों को कि ये जो पुराण है अर्थात जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है, यह वेद की व्याख्या है, वेद का व्याख्यान है, व्याख्या ग्रंथ है। परंतु इसको भी वेद कहते हैं, इसको भी वेद मान करके व्यवहित करते हैं। क्यों करते हैं? वास्तव में वेद तो है नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि उपनिषद इत्यादि वेद तो है नहीं, परंतु क्या है, वेद की व्याख्या होने के कारण, वेद की बातों को बताए जाने के कारण वेद के समान है। देखिए, आप कुछ व्यक्ति जो है, आप जैसे ईशोपनिषद पढ़े होंगे, तो ईशोपनिषद क्या है? यजुर्वेद की व्याख्या है। जिस समय वैदिक युग था उस समय जब धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी अज्ञानता आ गई, तो जितने में अज्ञानता आई उस अंश की व्याख्या कर दिया ऋषियों ने, उतने ही अंश की व्याख्या की है, उससे अधिक की नहीं की है। जैसे एक उदाहरण के लिए आप जो है यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानि पश्यति, और क्या है जी, याद है? यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न, वेद में असली है ततो न विचिकित्सति। तो व्यक्ति जो है, जिस समय उपनिषद की रचना हुई, अर्थात जिस समय जो है ब्राह्मण ग्रंथ की जो व्याख्या की गई, वेद की व्याख्या की गई, उस समय विचिकित्सति अर्थ थोड़ा कठिन लगने लग गया था। इसलिए उस समय विजुगुप्सते शब्द प्रचलन में था। विजुगुप्सते अर्थ को जाना करते थे लोग, तो इसलिए और सब अर्थ को जानते थे, परंतु विचिकित्सति अर्थ कठिन होने के कारण वहां पर विचिकित्सति को हटा करके विजुगुप्सते कर दिया। आप उपनिषद देखेंगे तो यही हुआ करता था। पहले जब वेद मंत्रों की व्याख्या होती थी तो जहां पर कठिनाई है उतने ही अंश की व्याख्या की जाती थी, और की नहीं व्याख्या की जाती थी। हर एक शब्दों की व्याख्या नहीं की जाती थी। उदाहरण के रूप में हमने आपको पेश कर दिया कि यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, है ततो न विचिकित्सति वेद मंत्र में, परंतु विचिकित्सति का मतलब है विजुगुप्सते, तो उतने ही विचिकित्सते ही को खेल दिया विजुगुप्सते। आप उसमें देखेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस चीज को हमें समझना चाहिए, और ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि है, सूत्र ग्रंथ इत्यादि है, आरण्य ग्रंथ इत्यादि है, ये सभी वेद की व्याख्या करता है, वेद तक पहुंचाता है, इसीलिए उसके समान इसको मान लिया गया, उसके समान इसको मान लिया गया। वास्तव में यह वेद है नहीं। और लोग जो है, क्योंकि लोग जो है इस तरीके को न समझने के कारण उसको भी वेदवत क्या वेद मानने लग गया, और उस तरीके से आपस में अज्ञानता फैल गई। अस्तु, तो छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। तो मैं यहाँ पर पुनः आ रहा हूँ कि अष्टाध्याय भी जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि सूत्रों की वेद की व्याख्या करता है, इसलिए वह भी उसमें भी वेदवत व्यवहार होता है। इसी तरीके से यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं
कि यह जो सूत्र है, अष्टाध्याय का जो सूत्र है, यह भी वेद की व्याख्या करता है, वेद तक पहुंचाता है, इसका उद्देश्य वेद तक ले जाना है, इसीलिए इसको छंदोवत मान लिया गया। तो छंदोवत सूत्राणि भवंती, तो छंद के समान ये सूत्र हुए। तो शे जो सूत्र है उसके आगे सु आ गया, जो सु पद लाने के लिए, बनाने के लिए। अब सु को जो है सुपाम सु लुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्या या जालह, इससे ये जो सुपो के स्थान, तो सुप जो सु है शे के आगे, उस सु के स्थान पर लुक आदेश हो गया, तो शे का शे ही रहा। तो यहाँ पर कहेंगे भाई विसर्ग क्यों नहीं दिखता है, सु क्यों नहीं दिखता, तो लुप्त हो गया, ऐसे लुप्त प्रथमांत निर्देश, यहाँ पर लुप्त प्रथमांत का निर्देश है। समझ में आ गया सभी को जी? इसमें हमने बहुत अच्छी व्याख्या की। आप लोगों को इस व्याख्या में यदि नहीं समझ में आया हो या इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? जी, आ गया। अब पुराण का भी मतलब समझ गए आप लोग? हाँ बोलिए। पूछना है कुछ क्या कि आगे चलें? आचार्य जी, रुक जाइए, गुरुकुल से कुछ पूछ रहे हैं। हाँ क्या जी, पूछिए ना। आप इतने दूर है कि नहीं मुझे सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, लुक आदेश हो गया। हाँ ये सब आदेश होता है, सु भी आदेश होता है, लुक भी आदेश होता है, पुरुष वर्ण भी आदेश होता है, शे भी आदेश होता है, याच भी आदेश होता है, डा भी आदेश होता है, द्या भी आदेश होता है, याच भी आदेश होता है, आल भी आदेश, ये सब आदेश होते हैं। क्या बोल रहे हैं? जी ओहो, एक बार कहाँ आदेश हुआ? ये तो अच्छा बताइए, पहले भाषा की पहले व्याकरण, पहले भाषा न जी। तो जो भाषा पहले है उसमें क्या चीज है, उसको व्याकरण नियमन करता है, व्याकरण उसको नियम में केवल बांधता है। तो आप जब अस्मे इंद्रा बृहस्पति वेद में मंत्र देखेंगे तो अस्मे इंद्रा में इको एनर्जी क्यों नहीं लगा, अस्मे इंद्रा में इको एनर्जी क्यों नहीं लगा, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि यहाँ पर अस्मद शब्द है, उसको आगे जो है आगे शे आदेश हो गया है सु को, तो उसको ही शे हुआ, शे का ही ए है तो अस्मे बन गया है। अभी सिद्धि करेंगे अस्मे का कैसे बना है, तो अभी करेंगे ही, परंतु अस्मद शब्द से अस्मे बना है। तो वहां पर ए होने के कारण जो है क्या कहते हैं कि ए जो है वो नहीं लगा, तो वहां पर पहले से ही है मंत्र, ये नहीं कि बाद में मंत्र बना। अस्मे इंद्रा बृहस्पति पहले से ही मौजूद है, उसमें महर्षि पाणिनि जी ने यहाँ पर ये कल्पना किया और इस तरीके से बताया कि भाई यहाँ पर हम शे आदेश कर रहे हैं और शे का जो है ए है और ये प्रगृह्य संज्ञा, इसलिए इसमें संदेह नहीं हुई। हाँ जी, अब वेद में पहले से, वेद में नहीं लोक में भी यदि मान लीजिए, लोक में भी यदि ऐसा हो कोई भी चीज, जैसे भागा पहले से मौजूद है, भागा पहले से ही विद्यमान है, ये नहीं कि भज धातु से घय प्रत्यय किया तब भागा बन गया, भज धातु से घय प्रत्यय किया तब भागा बन गया, सो बात नहीं है। भागा पहले से है, उसमें भज से घय ऐसा समझो प्रक्रिया, क्योंकि इसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की जाती है ना जी। जब काशिका पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि भाई शब्दों का अथवा शब्दों साधन केशाम शब्दा नाम, लौक्या नाम, वैदिका नाम, कथम अनुशासनम,
कैसे अनुशासन करेंगे? तो बोलते हैं कि प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करके करेंगे। इसमें ये प्रकृति है, ये प्रत्यय बने, धातु प्रातिपदिक ये प्रत्यय, ऐसे करके हम पहुंचेंगे वहां तक। तो इसीलिए ये नहीं हमें समझना चाहिए कभी भी कि इस धातु से ये प्रत्यय बनकर के ये शब्द की उत्पत्ति हो गई। यदि शब्द की उत्पत्ति होगी तो फिर विनाश भी हो जाएगा ना जी। जिस शब्द को आप उत्पन्न करेंगे वह शब्द विनष्ट भी हो जाएगा। तो शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है, शब्द नित्य है, वह पहले से ही शब्द विद्यमान है। उसने केवल बस बुद्धि के माध्यम से ऐसे ऐसे समझो कि ऐसा ऐसा है। हाँ, आप बताइए जी, आप अब वासुदेवन जी क्या पूछ रहे थे? संहिता, वेद में संहिता किस बात अंतर्गत? अच्छा, वेद में संहिता, वेद के लिए संहिता शब्द क्यों प्रयुक्त होता है? सो किसके अंतर्गत वो संहिता कहते हैं? फिर आप प्रश्न कीजिए, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। वेद भाग। और वेद भाग ही तो संहिता भाग है ना जी। वेद भाग जो वेद नाम से जो प्रसिद्ध है, वेद जो मूल है, वह तो जो 4 संहिता भाग है वही वेद है। अन्य जितने भी है, चाहे वह कृष्ण यजुर्वेद हो, चाहे वह माने शुक्ल यजुर्वेद ही वेद है, वह संहिता रूप में शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद संहिता रूप में नहीं है। तो शुक्ल यजुर्वेद, फिर जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो संहिता रूप में है वही वेद है। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था सृष्टि के आदि में, अग्नि वायु आदित्य मीरा के हृदय में, वह संहिता रूप में दिया था, वो व्याख्या के रूप में नहीं दिया था। संहिता उसका अर्थ क्या है? हाँ, संहिता का अर्थ तो आप जानते ही हैं। संहिता किसे कहते हैं? आप बोलिए। परसन्निकर्ष संहिता, कंटिन्यूअस। हाँ, माने वर्णों की जो अत्यंत समीपता है उसी का नाम संहिता है। तो योग रूढ़ जो है यहाँ पर लेंगे इस संहिता। हालांकि बाद में संहिता नाम से तो बहुत कुछ, और जिस चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसके लिए भी प्रयोग किया गया ना जी। उसी का अनुकरण किया गया। परंतु हमें चरक संहिता वेद नहीं है, सुश्रुत संहिता वेद नहीं है। हाँ, वेद की व्याख्या ग्रंथ है। चरक भी वेद की व्याख्या ग्रंथ है, सुश्रुत भी वेद की व्याख्या ग्रंथ है। ये जो है, और भी एक और संहिता भाग है ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण संहिता। ब्राह्मण संहिता का नाम सुने? तो ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐसे ब्राह्मण संहिता, ब्राह्मण संहिता भी जो है वेद की व्याख्या ग्रंथ है। सर, तो आगम शास्त्र को मानने वाले पाद्म संहिता और संहिता, हाँ, तो जो आगम जो शास्त्र को जो मानने वाले हैं, हालांकि इस पर तो चर्चा का विषय है कि आगम क्या है, आगम क्या है। सबका उद्देश्य तो वेद की व्याख्या है। अब ये अनुसंधान का विषय है कि आगम शब्द से क्या लिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जैसे जो मुझे आता है वो तो आपको मैं बता दिया। आगम पर मैंने उतना विचार नहीं किया है, क्योंकि जैसे ब्राह्मण ग्रंथ पर, पुराण पर हमने मैंने विचार किया, शब्द तो वही है। क्योंकि जैसे मैंने पुराण शब्द का प्रयोग किया जाता है आज भी, पहले भी किया जाता था, परंतु वह पुराण शब्द से क्या अर्थ लिया जाए इसको भूल गया, लोगों ने इस पुराण को ले लिया। ऐसे ही आगम शब्द तो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ है, वेदों तक पहुंचाने वाला ग्रंथ है आगम शास्त्र। परंतु वर्तमान समय में हमें जहां तक याद आ रहा है कि जब मैं हरिद्वार में था, साधना सदन एक आश्रम है, उस साधना सदन आश्रम में जब मैं रहता था, पढ़ता था महाभाष्य पढ़ने के लिए, स्वामी रामदेव जी के जो आश्रम में जाता था मैं, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उस समय। पतंजलि योगपीठ तो बाद में बना है। तो जिस समय महर्षि स्वामी रामदेव जी के जो यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो हम जो है साधना सदन आश्रम में रहते थे। हमें ऊपर अलग से कमरा मिला हुआ था रहने के लिए, नीचे जो है मंदिर था। तो वहां पर एक जो है सन्यासी, हमारे ही उम्र के एक सन्यासी आए हुए थे और साधु थे,
और वो कहे थे कि मैं आगम शास्त्र में पढ़ा हूं। तो उनसे मैंने जब आगम शास्त्र की चर्चा की तो आगम शास्त्र से वो लेते हैं तंत्र का शास्त्र का एक विभाग है, तंत्र शास्त्र का एक विभाग है। अब वो जो तांत्रिक की बात करते हैं, अब यदि वो तांत्रिक की बात वो आगम शास्त्र करते तो गलत है, वो ठीक नहीं है। वहां पर आगम शास्त्र जैसे पुराण शास्त्र है ऐसे ही आगम भी एक शास्त्र है, परंतु आगम शब्द से किस शास्त्र को लेना चाहिए ये अनुसंधान का विषय है। यदि आपको पता हो तो इस पर आप हमें बताएंगे, इस पर अनुसंधान कीजिए और हम भी अनुसंधान करेंगे। हमें क्योंकि हमें इस पर लेख भी लिखना है कि किसी ने हमें भी पूछा है भाई आगम शास्त्र से आप क्या तात्पर्य लेते हैं, आगम का क्या मतलब है, तो उस पर बहुत ही अनुसंधान। वैसे ही मैं बोल दूं तो ठीक नहीं होगा, जब तक प्रमाणिक नहीं होगा तब तक मैं लेख लिखूंगा ही नहीं। मैं इस पर विचार करूंगा, हमें समय मिलेगा, इस पर अनुसंधान करेंगे, ये करेंगे, फिर हम जब समझेंगे कि हाँ ये है सही तब हम उस पर लेख नहीं उठाएंगे, नहीं तो हम नहीं लेख नहीं उठाएंगे। तो इस आगम शास्त्र है एक, तो ये भी वेद की व्याख्या ग्रंथ है, वेद को बताने वाले, क्योंकि सबका अपना अपना एक विषय है। जैसे देखिए अभी भी की विषय है ना जी, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है, एक जो है जियोग्राफी है, ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं मैथ जो है, मैथ में जियोमेट्री है, अरिथमेटिक है, अलजिब्रा है। तो ऐसे ही क्या है, वेद तो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मनुस्मृति में कहा है, कल मैं यही कहा था, आप शायद सुनते नहीं सुनते मुझे नहीं पता, परंतु कल मैंने यही कहा था कि मनुस्मृति कहते हैं कि वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद से सब कुछ प्रसिद्ध है। वेद में सब कुछ मूल रूप में संपूर्ण विद्या विद्यमान है, पहले भी विद्यमान था, अभी भी है और आगे भी होगा। इस पर एक आज ही मैं लेख पढ़ रहा था, पढ़ा, क्या कमाल का लेख है। यदि होगा तो मैं आपको लेख भेजूंगा। हमारे पास एक साइंटिस्ट जो है, अर्थात वैदिक साइंटिस्ट जो है, उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण की व्याख्या लिख रहे हैं और ऐतरेय ब्राह्मण में पूरा जो है फिजिक्स है, वह फिजिक्स पूरा ऐतरेय ब्राह्मण फिजिक्स है, वो एक करके जो है उन्होंने कहा। 2004 में उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी गलत है, ये गलत है। और इसको जो है लंदन का जो साइंटिस्ट था उसको लिखा और भी जगह जगह लिखा रहा। आज जो है विज्ञान ने कह दिया कि बिग बैंग थ्योरी गलत है। विज्ञान कुछ जो विज्ञान मानता है, साइंटिस्ट मानता है कि बिग बैंग थ्योरी गलत है। तो वो है, उनका नाम है स्वामी अग्निव्रत नैष्ठिक, और उन्होंने जो है पूरा आज का विज्ञान पूरा पढ़ा है और वेद तो पढ़े ही हैं। वेद इस तरीके का, तो उस पर वो जो है उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि मैं पूरे दुनिया में, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं पूरे दुनिया में वेद, एक वेद में संपूर्ण विज्ञान है, इसको मैं स्थापित करके फिर उस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, अपने शरीर को त्याग दूंगा। और उसी में रात दिन लगे हुए हैं, परंतु वैसे व्यक्ति को कोई सहयोग करने वाला नहीं कि जिस तरीके से सहयोग मिलना चाहिए। परंतु जैसे भी है, अभी और 4-5 साल लगेंगे। उन्होंने आज इतनी अच्छा लेख लिखे हुए हैं, वो उन्हें लेख लिख करके बोले हैं कि जब मेरा ये हो जाएगा तो मोदी सरकार, मोदी जी की उन्होंने स्तुति की है कि मोदी जी ने जो कहा था कि हमें पुनः भारत देश पूरे दुनिया पर जो विश्व गुरु था वह मुझे विश्व गुरु बनाना है। तो उसी पर उन्होंने लिखा कि विश्व गुरु कैसे बन सकता है, जब तक हम मैकाले शिक्षा पद्धति से प्रभावित रहेंगे तब तक हम विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकते। तो उन्होंने महाभारत का, यह सब का क्या क्या विज्ञान है और आज कितने विज्ञान संकुचित है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। तो होगा तो मैं आप लोगों को सबको लेख में भेजूंगा, उसको अवश्य पढ़िएगा। तो वेद जो है सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद ही प्रथम उद्घोषक हुए कि जिन्होंने वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ये बात कही। और उसके अलावा अन्य जितने भी है, वेद को तो केवल एक बस यज्ञ कर्म के साथ जोड़ दिया, बस वैसे मंत्र पाठ के साथ जोड़ दिया, पूजा पाठ के साथ जोड़ दिया। तो इसीलिए वेद में सब विद्याएं हैं। इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद से सब कुछ प्रसिद्ध होता है।
तो वेद में सब विद्याएं हैं, और जितने भी शास्त्र है, जैसे वैशेषिक दर्शन हो गया, तो वैशेषिक दर्शन वेद की केवल एटम की बात करता है, वेद की एटम की बात करता है। सांख्य दर्शन और जो योग दर्शन है वह वेद के प्रकृति की बात करता है और ईश्वर की बात करता है। और जो है ऐसे ही न्याय दर्शन जो है वेद के जो वह माने वेद का जो उसमें जो प्रमाण इत्यादि के माध्यम से कैसे हम किसी चीज को सिद्ध करें, जैसे एक वकील इत्यादि की बात, लॉयर इत्यादि की बात होती है, तो इस तरीके की बात करता है। ये मीमांसा जो है किसी भी शब्द का वाक्य क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है, उसकी बात करता है। तो ये जो है सभी जितने भी चाहे अंग हो उपांग हो, ये सभी मिलकर के अलग अलग वेद के एक एक विषय को लिया है। इसी तरीके से आगम शास्त्र जो है, आगम शास्त्र भी जो है वह वेद के कुछ ही विषय को लिया है। तो इस तरीके से है, तो इस पर और विचारणीय विषय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद जी। आगे चले। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि शे से दो चिका के, शे लुक प्रथमान निर्देश है, तो शे के आगे सु आया क्योंकि पद बनाने के लिए, और सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या जाला से यहाँ पर लुक आदेश हो गया, तो लुक प्रथमान निर्देश हुआ। और साथ साथ ये जो शे है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण आत शे, तो शे जो आदेश है वही शे की बात यहाँ पर कर रहा है, इसलिए है सुपाम सुलुक चिन्हित छांदस आदेशो गृह्यते। यह सुपाम सुलुक इस सूत्र से छांदस आदेश का ग्रहण किया गया है। यहाँ पर प्रगृहम की अनुवृत्ति आई है, तो अर्थ हो गया कि शे इति, शे जो सुपाम सुलुक से जो शे आदेश हुआ, उस शे इति प्रगृह्यम भवति, शे इति एतत् प्रगृह्य संयम भवति, या शे षष्ठी में भी अर्थ कर सकते हैं, शे इति एतस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति, शे इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। सभी को अर्थ समझ में आ गया? भाई जी समझ में आ गया? शे का नाम प्रगृह्य है। किसका नाम प्रगृह्य यहाँ पर जी? शे का नाम। उदाहरण है इसमें अस्मे इंद्रा बृहस्पति, ऋग्वेद का मंत्र है, अस्मे इंद्रा बृहस्पति। तो अस्मे की सिद्धि चलिए करते हैं, अस्मे की सिद्धि करते हैं। अस्मे जो है वह अस्मद शब्द है। इसका शब्द क्या है जी? अस्मद शब्द है। अस्मद, अस्मद है। अस्मद का वैसे लोक व्यवहार में जो होता है या वैसे भी, तो अस्मद का चतुर्थी व्यक्ति क्या है? एक वचन मह्यम, और मह्यम में अवाभ्यम न अस्मभ्यम न, तो अस्मभ्यम बहुवचन है। यहाँ पर अस्मद शब्द है, और अस्मद की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से, क्योंकि धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न है। इसका उनादि से सिद्धि भी कर देंगे तो उनादि व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, इसलिए अर्थवद से कर सकते हैं, कृत्य समास से कर सकते हैं, तो अर्थवद से कीजिए। तो अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्ववत सु की स्वात्पत्ति हो गई। तो यहाँ पर अस्मद के आगे चतुर्थी विभक्ति में चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन भ्यस हो गया, क्योंकि यहाँ पर अस्मे जो है, अस्मे जो यहाँ पर रूप है वेद में, ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जिसको हम अस्मभ्यम कहते हैं। अस्मे इंद्रा बृहस्पति का अर्थ है अस्मभ्यम इंद्रा बृहस्पति, हमारे लिए इंद्र और बृहस्पति, हमारे लिए इंद्र और बृहस्पति। कहीं पर षष्ठी भी हो सकता है, कहीं पर पंचमी, वो प्रसंगानुसार देखा जाएगा कि इसका क्या अर्थ निकलता है, और उसके आधार पर रहेगा शब्द यही अस्मे ही, परंतु रहेगा अस्मे ही, तो परंतु वो पंचमी अर्थ देगा तो पंचमी विभक्ति ले आएंगे, षष्ठी अर्थ देगा तो षष्ठी विभक्ति ले आएंगे।
प्रथमा अर्थ देगा तो प्रथमा विभक्ति ले आएंगे। तो यहाँ चतुर्थी अर्थ दे रहा है, अस्मे इंद्रा बृहस्पति, हमारे लिए इंद्र और बृहस्पति। और आप बोलेंगे कि अस्मे यहाँ पर आप ने क्यों नहीं लाए, तो वेद में जो है प्रार्थना जो होता है या इस तरीके की बात होती है तो वह बहुवचन में ही होता है। एक विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव न आसुव न आसुव, ये नहीं कहा कि मम आसुव या माम आसुव, या ये नहीं कहा कि जो है माने महियम आसुव या मैं आसुव, वहां पर न आसुव। हे भगवान हमारे दुरितों को दूर कर दीजिए और हमारे लिए अच्छे गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त कराइए। तो न का हमारे लिए भी हो गया, चतुर्थी व्यक्ति भी हो गया, षष्ठी भी हो गया। तो वेद में जहां पर भी प्रार्थनाएं हैं वह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वह सबके लिए क्या होगा, सबको सुख करो, सबको सुखी करो, सबके अंदर से दुर्गुण को निकाल दो, सबको ज्ञान दो। धियो यो न प्रचोदया, हे भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की प्रेरित करो। तो न अर्थात यहाँ पर सदा बहुवचन है। तो कहने का अभिप्राय है, तो इसलिए यहाँ पर अस्मे माने मेरे लिए नहीं, केवल ये इंद्र और बृहस्पति हम सबके लिए है, इसलिए कहते हैं अस्मे इंद्रा बृहस्पति। तो अस्मद के आगे भ्यस आ गया, पूर्व प्रति किया और अस्मद से भ्यस आ गया। समझ गए जी? इतना समझ में आ गया सभी को? अजय अब जो है अस्मद भ्यस हो गया, तो यहाँ पर बस सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या माने भ्यस को मान करके अस्मद की अंग संज्ञा कीजिए। अस्मात् प्रत्यय विदिशा प्रत्यंगम, और अंग संज्ञा करके अंगस्य का अधिकार चलाइए, और अंगस्य के अधिकार में सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या जालः, सुपाम स्थाने सुलुक पूर्व सवर्ण आ आत शे या डा द्या याच आल इत्येते आदेशा भवन्ति। एक साथ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि सुपाम स्थाने सुलुक पूर्व सवर्ण आ आत शे या डा द्या याच आल इत्येते आदेशा भवन्ति, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर सुप है भ्यस, उसके स्थान पर शे सवर्णात छे जो है तो शे आदेश हो गया, तो अस्मद शे ये हो गया। अब यहाँ पर भ्यास के स्थान पर क्या हो, सुपों के स्थान पर कहा तो सुप तो भ्यास है, क्या अलोन्त्यस तो कह रहा है कि अंतिम अल स के स्थान पर हो, परंतु यहाँ पर शे जो है अनेकालसित सर्वस्थित जो है, तो कि आदेश होकर की संज्ञा होगी ना, तो आदेश से पहले वह शीत है इसलिए अनेक काल हो गया, और अनेक काल होने से यहाँ पर सबके स्थान पर हो गया या सबके स्थान पर हो गया। तो ये भी मान लेंगे, या मान लीजिए कि भाई आगे से आदेश होगा उस शौकी लशक पद से संज्ञा हो जाएगी तो शीत हो जाएगा, ऐसे मन में विचार करके शीत मान करके भी कर लीजिए। परंतु अच्छा यही होगा कि जब तक आदेश नहीं होगा से तब तक उसकी संज्ञा हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आदेश से पूर्व वह अनेक काल है, इसलिए यहाँ पर अनेकालत्वात् अनेकालत्वात् भ्यस पूरे के स्थान पर हो गया, तो अस्मद शे फिर अनुबंध लोप, तो अस्मद ए। समझ गए जी? अस्मद ए। अब अस्मद ए इस स्थिति में क्या बोलते हैं कि अद का जो है लोप हो जाता है, वह शेषे लोप सूत्र है, उससे अधभाग का लोप हो जाता है। तो निकालिए 7-2-90 नंबर सूत्र निकालिए जी, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 90 नंबर सूत्र निकालिए। 7-2-90 सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 90 नंबर सूत्र निकालिए जी। 7-2-90 हाँ जी। शेषे लोप सभी निकाल लिए जी। अजय शेषे लोप निकाल लिए जी? निकाल लिया सर। हाँ
तो शेषे लोप पदच्छेद करते हैं। शेषे अकारांत पुंलिंग शेष शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, लोप अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन पदच्छेद है। अब अनुवृत्ति जो है, अनुवृत्ति ऊपर में 7-2-86 नंबर सूत्र है 86 युष्मद स्मदोर अनादेशे, उससे युष्मद स्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है। 7-2-86 नंबर सूत्र जो है 7-2-86 नंबर जो सूत्र है युष्मद स्मदोर अनादेशे, युष्मद स्मदोर अनादेशे से उससे युष्मद स्मदोह इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और 7-2-84 नंबर जो सूत्र है 7-2-84 अष्टन अविभक्तो अष्टन अविभक्तो, इससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। समझ गए जी? अनुवृत्ति समझ में आ गया सभी को? अब जो है यहाँ पर विभक्तो सप्तमी व्यक्ति एक, हाँ जी क्या चीज? अष्टन अविभक्तौ जो सूत्र है 7-2-84 इस सूत्र से विभक्तौ शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। 7-2-84 नंबर सूत्र नहीं मिला तो उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है जी। तो ये करा कि शेषे सप्तमी पर ले शेषे विभक्तौ परतः, ऐसा शेषे तो शेष माने उक्तादन्य शेष, उक्त से जो अन्य ऊपर जो कहा है जिन जिन विभक्ति के परे रहते जो जो आदेश कहा है उनसे जो भिन्न है, उनसे जो है भिन्न जो है उनसे भिन्न जो विभक्ति है उसको कहते हैं शेष विभक्ति। तो शेष विभक्ति उनसे भिन्न क्या क्या है इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी तो केवल बस ये समझ करके कि भ्यस जो है, भ्यस को जो शे आदेश हुआ है वो शेष विभक्ति है, ये समझ करके कि शेष विभक्ति है। कैसे शेष विभक्ति है? तो वो शेष माने बचा हुआ माने ऊपर जो कहा है उससे भिन्न। हाँ, पूर्व सूत्र में जो है जो कहा है कि यकार एवं आकार कहा है जिस विभक्ति के परे रहते उससे अन्य जो है वह शेष हो गया, वह शेष हो गया। तो वो कल इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें पूरा युष्मद स्मदोरणादेश है द्वितीयायाम च प्रथमाया च द्विवचने भाषायाम ये सब आपको पढ़ाना पड़ेगा हमें। ये जब पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। ये पूरा प्रकरण ही मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये अष्टन अविभक्तों से लेकर के मैंने युष्मद शब्द है ना जी, तो वहां से नहीं, यहाँ 7-2-86 जो युष्मद स्मदोरणादेश है 1-2-3-4 4 सूत्र मुझे पढ़ाना होगा। 4 सूत्र पढ़ा दूंगा, अब उसको समझ में आ जाएगा तो उससे जो बचा हुआ है वो हो जाएगा शेष। समझ गए जी? तो यहाँ पर बस सूत्रानुसारी अर्थ शेषे विभक्तो परतः युष्मद स्मदोह षष्ठी व्यक्ति द्विवचन से युष्मद स्मदोह स्थाने, अर्थ हो गया युष्मद स्मदोह स्थाने। क्या? तो यहाँ पर युष्मद स्मदोह क्या है? युष्मद स्मद अंग, युष्मद स्मदोह अंगयोः स्थाने, ऐसा युष्मद स्मदोह अंगयोः स्थाने लोपः भवति, यह हो गया युष्मद स्मदोह अंगयोः स्थाने लोपः भवति। तो शेष विभक्ति के परे युष्मद स्मद अंग का के स्थान में, तो युष्मद स्मद के स्थान में लोप होता है, तो वही युष्मद स्मद के स्थान में किसके स्थान पर लोप हो? युष्मद स्मद के किसके स्थान पर लोप हो? तो वह युष्मद स्मद के जो आगे कहा गया है जो भी आदेश कहेगा वह म पर्यंत है, तो म पर्यंत आदेश कर लेने पर जो भाग रहता है उसका लोप होगा। इस पर भी हम कल ही चर्चा करेंगे क्योंकि अब समय हो गया हुआ है।
क्योंकि ये विस्तृत चर्चा है, तो इसलिए हम इस पर कल चर्चा करेंगे। जो पीछे समझाया हूं इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। आचार्य जी, हाँ बोलिए। कल्प के 4 भाग जो बताए थे उसमें तीसरा फिर बता दीजिए। ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति। ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र और स्मृति। सूत्र और स्मृति। हालांकि आजकल भी स्मृति ग्रंथ बहुत हो गए हैं, सब अपना अपना स्मृति लिखा हुआ है। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ का जो आध्यात्मिक भाग है उसको ही केवल लिया है। ब्राह्मण ग्रंथ ही नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया, ब्राह्मण और आरण्यक से लेकर के ही है। और लोगों ने देखा देखी उसी को देख करके 108 उपनिषद बना दिया। ये जो है देश को बर्बाद करने में तो भारतीय सबसे आगे है ना जी, क्योंकि अपनी बात। हाँ, आरण्यक से बृहदारण्यक, ये जो है हमें जहाँ तक याद है बृहदारण्यक ये शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है, आरण्यक ग्रंथ से नहीं लिया गया हुआ है, शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है। हाँ, आध्यात्मिक भाग है, अंतिम भाग है। तो स्मृति ग्रंथ से भी, क्योंकि मैं बता रहा था कि ये भारतीय लोगों ने ही, ब्राह्मण लोग, विशेष करके ब्राह्मण लोगों ने ही, विशेषकर खास संस्कृत थोड़े बोरे जानने वाले लोगों ने ही अपने मत को प्रचारित करने के लिए देखा कि भाई ये मतलब उपनिषद नाम से प्रसिद्ध है, इसमें लोगों का विश्वास है, तो अपने मत को ये करने के लिए जो है बस अपने का भी नाम दे दिया। किसी का नाम जाबाला उपनिषद दे दिया, ये उपनिषद दे दिया, वो उपनिषद दे दिया, ऐसे करके 108 उपनिषद बना दिया। यही नहीं, हिंदू ही नहीं, ये तो मुसलमानों ने किया भी। मुसलमान ने एक उपनिषद बनाया जिसका नाम दिया अल्लोपनिषद, और उसी बात को आज ईसाई लोग करता है। जैसे पुराने जमाने में अपने माने इसको लुप्त करने के लिए, माने वेद को समाप्त करने के लिए और अपने उसको प्रचारित करने के लिए जैसे जैसे जिस पर हिंदू लोग विश्वास करते थे उसको जैसे खराबी किया, उसको जो मैकाले जब आया था भारत देश में पहले बार, तो उसने सब जगह देखा और उसने कहा कि नहीं, हम भारतीय को नहीं बदल सकते क्योंकि इसके अंदर इतनी दृढ़ संस्कार है, इतना चरित्रवान है। फिर जो है कुछ दिन बाद वो कहता है कि भाई हम इसको बदल सकते हैं, यदि इसको बदलना हो, भारतीय को बदलना हो, तो इसको मार करके नहीं आप बदल सकते, बस आप ऐसी शिक्षा पद्धति का आविष्कार करो जिससे कि अपने आप ही बदल जाएंगे। ये इंटरनेट में भी है। मैकाले ने जो अपने पिता को पत्र लिखा था वो आप देख लीजिएगा इंटरनेट में, लॉर्ड मैकाले ने क्या लिखा था। ये मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो इस तरीके से उन्होंने किया और ऐसे करके 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 देखिए क्या स्थिति कर दिया, क्या मतलब मचा दिया हुआ है। तो ऐसे ही स्मृति ग्रंथ भी उस समय स्मृति नाम से जो प्रसिद्ध था वह मनुस्मृति ही लिया जाता था, और मनुस्मृति के साथ साथ उस समय के जो सृष्टि के आदि काल में जो हुए विद्वान लोग हुए, ऋषि महर्षि हुए, तो वह स्मृति ग्रंथ भी वेद की व्याख्या ग्रंथ है। अब अभी इतना मिल गया हुआ है कि उसमें से बुद्धिमानी पूर्वक पढ़ लिख करके अच्छी तरीके से फिर उसको छांटना होगा, चाहे वह याज्ञवल्क्य की स्मृति हो या किसी भी तरीके का स्मृति हो, कि भाई ये कितना अंश इसमें ये वेदानुकूल है और कितना वेद से विपरीत है। वह मनुस्मृति में भी बहुत सारे प्रक्षिप्त हैं, तो उसको भी मतलब जो है कि छांटने आना चाहिए, और इसके लिए तो विद्वत्ता चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो सूत्र और स्मृति ये चारों ग्रंथ का नाम कल्प ग्रंथ है। कल्प जिसके माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवहार चलाता है। और कोई प्रश्न जी? हाँ जी, अनंत जी, मंत्र पाठ करें? जी आचार्य जी, और कोई प्रश्न नहीं। ओम पूर्णमद
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।